बिल्कुल नमस्कार। मैं राघवेंद्र द्विवेदी और आप भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं और तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के सियासी हालात और चुनावी हवा को टटोलता हुआ मैं मुरैना की धरती पर हूँ। मुरैना आ गया हूँ और यहाँ के तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सीधे आप दर्शकों से इन लोगों को मैं जोड़ता हूँ। क्या नाम है आपका? हितकिशोर गुप्ता नाम है। किशोर जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप राजनीति का? माहौल तो ठीक है, लगभग राजनीतिक चुनाव का माहौल है। तो इस समय टिकट वितरण हुए हैं और टिकट वितरण में सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने में 4000 लोगों ने आवेदन किया था और मात्र 230 विधानसभाओं पर निर्णय किया जाना है। तो स्वाभाविक तौर पर जो कुछ लोग हैं जिनने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सैद्धांतिक विचार के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। ये आपका विचार है। आप क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई मुकाबला किस तरह का है? कांटे का है? कांटे का नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का है। किस आधार पे आपको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा बह रही है? ये 20 साल का जो असंतोष है, अब महंगाई चरम सीमा पे है और जो भी ये अनाचार हो रहे हैं तो कांग्रेस के पक्ष में हवा है। लेकिन शिवराज सिंह जी तो कहते हैं कि पब्लिक के जो मामा, उनकी जो छवि है, बड़े लोकप्रिय हैं। नहीं तो शिवराज सिंह ने अच्छा किया है, क्योंकि किसानों को पैसे दे रहा है और लाडली बहनों को पैसे दे रहा है। बहुत अच्छा किया है किसानों ने। ऐसा थोड़ी है नहीं। भाजपा मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना जीतेंगे, 6 की 6 सीट जीतेंगे। एल सिंह कंसाना भी जीतेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे, सूबेदार सिंह रजौदा जीतेंगे, सल्ला रावत भी जीतेंगी। लेकिन ये दावा तो कांग्रेस भी कर रही है कि हम सारी कुछ सीटें। नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं है। पहले जाको टिकट वायदा दो, बाको टिकट वायदा दो, ठीक है। बाको टिकट वायदा दो, बाको टिकट दे दो। रेडगो की रैली नहीं है, गिरफ्त आदमी का रेला जी है रही है जहाँ में। तो मैं आपके साथ रहूंगा, आगे बात करूंगा, लेकिन दल बदल तो बड़ा आम बात है चुनावी मौसम में। मतलब नहीं है, दल बदल का मतलब नहीं है कि जो सिटिंग विधायक है उसका टिकट काट के उसको दे दिया कि नहीं, और केपी सिंह का वहां से उसको दे दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है। पैसे देकर टिकट बेच रहे हैं। मैं 6 सीटें हैं मुरैना में और आज की स्थिति में 4 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं। ये तस्वीर कितना बदलेगी आपसे जानना? 6 की 6 बीजेपी की आएंगी। 6 की 6 बीजेपी आएंगी। और महंगाई कर रहे हैं। सरसों अगर 5000 बच जाएगी तो तेल 80 रुपए कहाँ से बच जाएगा? तेल 120 130 बच जाएगा। कोई महंगाई नहीं है कि नेता उल्टा सीधा काम करते हैं। सरसों किसान का माल तो महंगा बचे है और महंगाई चिल्लाते हैं। कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं, कहीं भी महंगाई नहीं है। कोई चीज किसान की महंगा, अगर आइटम महंगा बचेगा, गेहूँ अगर 30 रुपए किलो बचेगा तो आटा 20 रुपए कहाँ से मिल जाएगा? कोई महंगाई नहीं है। अगर देखिए, स्थानीय मुद्दों की बात होती है विधानसभा चुनाव में और हावी रहते हैं। मुरैना की बात करें आप, मुरैना का कितना डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में? मुरैना का डेवलपमेंट के नाम पर ये जो श्रीमान बोल रहे थे, ऐसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनका डेवलपमेंट हुआ है। शिवराज सिंह ने सारी घोषणाओं के नाम पर आरएसएस के लोगों को उपकृत करने का काम किया है। और अभी क्यों याद आई इनको लाडली बहना की? 15 साल से ये राज्य कर रहे थे, तब से इनको याद नहीं आई। केवल ये चुनावी प्रलोभन देना चाहते हैं। जवाब दीजिए आप। अरे ओवर ब्रिज बनवाए, सब बनवाए, देखो पुल बनवा दिया। कितना क्या करेंगे बताओ? है कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा निजी अनुभव रहा। जब मैं आप शांत रहिए प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा। मुरैना जब मैं आया तो यहाँ पर छुट्टा जानवरों के घूमने की समस्या दिखी। गलियों में, सड़कों पर कूड़े के ढेर बहुत दिखे। साफ सफाई की समस्या कांग्रेस की है। नगर निगम कांग्रेस की। कांग्रेस वाले पैसा कमीशन खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नगर निगम महापौर कांग्रेस का है, बोर्ड कांग्रेस का है। वो पैसा खा रहे हैं और कुछ काम नहीं है। कमीशन के अलावा कोई काम नहीं कांग्रेस को। कोई भूखे ना कह रहे हैं कमीशन के अलावा कांग्रेस का कोई काम नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जितने भी कांग्रेस के महापौर जीते हैं उनको मध्य प्रदेश की सरकार प्रताड़ित कर रही है, सही धन नहीं दे रही है। कमिश्नर अपने बैठा रखे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं करने दे रही है ना? यही मतलब है ना आपका? क्या जवाब दीजिए। सरकार से बजट नहीं मिल रहा है और बोर्ड कांग्रेस की जहाँ हैं वहाँ वो काम नहीं, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। क्या सिवाय कमीशन खोरी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सब कांग्रेस के कमीशन वगैरह में जललान वगैरह डल रही है। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव।
क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी काम करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं। कह रहे हैं कि मुरैना में जो समस्याएं हैं और नगर निगम मैं आपकी गौशाला वाली बात का जवाब दूंगा। गौशाला जो माननीय कमलनाथ जी के सरकार में 14 महीने की चली थी, गायों को बढ़िया व्यवस्थित किया गया, शहर से सबको हटाया गया। जिस दिन से बंटाधार मामा आया है जे फर्जी नकली, उस दिन से पूरा बजट रोक दिया है। गौशाला की वो हालत है, गैयाओं को मार मार के उसमें जेसीबी से खोद के दबाया जाता है। और नगर निगम कमिश्नर की बात करें, नगर निगम कमिश्नर ये कहता है मैं तो भाजपा का एजेंट हूँ। अब पूछिए पूरी मुरैना की जनता से, बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा है। सरकारी आदमी इस तरह का बयान कैसे दे सकता है? आप पूछो उनसे जाके मीटिंगों में क्या कहते हैं। पूरे मतलब विकास को रोक के रखा है, विकास के लिए कोई फाइल जाती है उठा के फेंक देते हैं। भाजपा के नेताओं की तस्वीरें रखी हुई हैं अलमारियों के अंदर, उनके में जिन्हें देख के वो काम करते हैं। और रही बात, हमारे माननीय बड़े भाई ने बोला था कि कांग्रेस ने हमको क्या दिया, कांग्रेस ने इनको पार्षद बनाया, 500 वोटों से जिता के भेजा। और माननीय हमारे भाई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया भाई को, ये मेरा बड़ा भाई है, पार्षद बना के भेजा। नहीं, बना के भेजा, अच्छी बात है, हम उन्हीं से जान लेते हैं वो क्या कहेंगे। नहीं, मुझे अच्छी बात है, पार्षद बना के भेजा था। जब मेरे काम ही नहीं होंगे तो मैं तो जाऊंगा। अरे भैया 5 साल में नहीं, कुछ नहीं हुआ 5 साल में, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। भाजपा माने भाजपा, रघुराज कंसाना माने रघुराज कंसाना। लेकिन बतौर पार्षद आपने अपना काम किया कि नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया कांग्रेस के राज में। जाएंगे जब तो करेंगे, अब भजेंगे तो और क्या करेंगे, घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं, भजेंगे तो लगा रहे कांग्रेस पे। मैं, आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं। 6 की 6 कांग्रेस की सीटें आएंगी। सिंधिया गद्दार था, उसकी वजह से पूरी भाजपा का सफाया हो गया। जो कह रहा था 15 महीने हमने कुछ नहीं किया, तो 3.5 साल में इसने कौन सा विकास कराया है? सिवाय भ्रष्टाचारी पूरे मध्य हिंदुस्तान में। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में बलात्कार में और सब में भ्रष्टाचारी सब टॉप पर नंबर 1 है। जितना बलात्कार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। अब भाजपा का सत्यानाश होगा, जनता ने ठाना है, भाजपा को भगाना है। जय जय कमलनाथ। सरकार कांग्रेस की बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, दावा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सम्मी खान मेरा नाम है। लाडली बहना की जो मेरे भाई ने अभी नाम लिया था, मैं पूछ रहा हूँ कि दिव्यांग की विधवा इनकी बहन नहीं है? लाडली बहना बूढ़ी बड़ी माता जी हैं, वो उनकी बहन नहीं है? बूढ़े बड़े पिता हैं, वो उनकी बहन नहीं है? विधवा जो बहन है वो शिवराज सिंह की बहन भांजी नहीं है? तो इनको विकलांग है जो उनके भांजे नहीं है क्या? बिल्कुल है, वो तो कहते हैं कि सारी मेरी बहनें हैं। तो सारी बहनें तो विकलांगों के पैसे क्यों काट रहे, विधवाओं के पैसे क्यों काट रहे हैं? इनके 2-2, 3-3 महीने बाद पैसे क्यों आ रहे हैं? वो सिस्टम में कुछ खामी हो सकती है, लेकिन क्या खामी है? जिनके 2-3 महीने बाद आ रहे हैं। लाडली बहना के 1000 रुपए कर दिए, 1200 रुपए कर दिए, विकलांग को 600 रुपए कमलनाथ ने जी दिए। 300 रुपए 15 साल की सरकार में कमलनाथ ने 300 की 600 किए थे। 15 साल की सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने 300 रुपए थे उनके, क्या दिया है उन्होंने? अब बहनें याद आने लगी, अभी तक बहनें कहाँ थी? विकलांगों जो ट्राई साइकिल है बैटरी वाली, उनका सर्वे कराया उन्होंने, उस पर भी भ्रष्टाचार किया। वो भी उनको विकलांग ट्राई साइकिल नहीं दी गई, बैटरी वाली, ई रिक्शे वाली, उसको भी तुरंत घुटेलेबाजी करके वापस भेज दिया गया उन्होंने। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों लगता है आपको ऐसा? बीजेपी ने क्या किया है? कोई काम नहीं किया है। 16.5 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, 13 साल का एक लंबा कार्यकाल, बार बार मुख्यमंत्री बने, करीब 3.5 साल अभी कार्यकाल उनका हुआ। आपके लिए कोई काम नहीं हुआ, जनता के लिए कोई काम नहीं, ऐसा क्यों मानते हैं आप? लड़के सब बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको कोई नौकर नहीं हुआ लड़का। जब सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है उनके पास। वो कहते हैं कि हमने इतने सारे काम कर दिए हैं। 25,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में अब तक की हैं। 25,000 घोषणाओं में से कोई काम हुआ है आज तक? धरातल पे कुछ है? अब भांजे भांजियाँ, मेरी लाडली बहना, 18 साल में लाडली बहना याद नहीं आई। सरकार चुनाव आते ही उन्हें दिखा कि सरकार जाने वाली है तो लाडली बहना। लाडले जीजाओं को क्यों नहीं याद करता है? खाद की बोरी 1200-1400 की दे रहा है, किसान इतना परेशान है, और बिजली रात को देता है 12 बजे है। आइए आप थोड़ा सा आगे, 10,000 मिल रहे हैं जीजा को, क्यों किसानों को 10,000 मिल रहे हैं? तो मिल तो रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, शिवराज सिंह दे रहा है। तो उसकी जमीन है। नहीं, क्यों जमीन क्यों अपनों क्यों नहीं दिए कांग्रेस ने? कांग्रेस ने अपनों क्यों नहीं दिए? दे रही है कांग्रेस, क्यों नहीं दी? सरकार तो तुम्हारी है 18 साल से। अपनों क्या बता बेचे? अच्छा एक बात बताइए, अभी घोषणा पत्र जारी किया कुछ दिन पहले कांग्रेस ने और नाम दिया है वचन पत्र का। तो जितने वचनों का जिक्र किया उन्होंने, आपको उम्मीद है कि वो सरकार अगर आती है तो सारे वचन पूरा करेगी? बिल्कुल पूरे होंगे।
कमलनाथ जी ने तो बोला था जो किसानों को पैसा डालने का वो भी डाला है, सबका पैसा किसका नहीं डाला। पूरे होंगे वचन। भाई का कर्जा माफ हुआ है, शिवराज सिंह के भाई का कर्जा माफ हुआ है। और देखिए देखिए ये कार्यक्रम जो है चाय पे चर्चा है। चाय आ गई, आप लोग चाय पीजिए, पहले आप चाय पीजिए, हम साथ साथ बात करेंगे। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। पहले आप भी चाय लीजिए, आप भाई साहब को भी चाय दीजिए। और मैं यही चाह रहा हूँ कि आप चाय भी पीजिए, चर्चा भी कीजिए, लेकिन बात ठीक से होनी चाहिए। ठीक से इसलिए कि जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बात ये समझ में आए कि कम से कम जो सही तस्वीर है मुरैना की वो निकल कर सामने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2024 में सबका घर सबका विकास होगा। आज बताएं माननीय प्रधानमंत्री जी कि जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, आज बताएं कि कितने लोगों को मकान दिया उसने मुरैना जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर। सारे लोगों में से आज तक विकलांगों को या किसी बुजुर्ग को आज भी लोग सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं, किराए से देने के लिए तैयार नहीं है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि सब कोई महंगाई नहीं है। 500 रुपये का 450 रुपये का सिलेंडर जो 1200 रुपये में बेचा है, जो विकलांग आदमी या कोई गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। ट्रेन का किराया जो 20 रुपये में पैसेंजर से जाते थे, जो 45 रुपये में आज आगरा से पैसेंजर से जा रहे हैं। जिस बस से ग्वालियर 20 रुपये में जाते थे, आज 45 रुपये में 50 रुपये में बस से जा रहे हैं अपन। बताइए कहाँ महंगाई नहीं है। जो 10 रुपये में मतलब आटा मिलता था वो 20 रुपये 25 रुपये में आटा मिल रहा है। जो 70 रुपये में मिलता था वो 170 रुपये में तेल मिल रहा है। कहाँ महंगाई नहीं है। गरीब आदमी आज भी गरीब है, पैसे वाला और पैसे वाला होता जा रहा है। आपके हिसाब से गरीब आज भी गरीब है। और आप कैमरे के सामने से जाइए, मैं आपके पास आऊँगा, आपसे बात करूँगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं साहब, ड्राइवर आदमी है, लोग बाग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी है, हमारी नज़र में बेकार है। आपकी नज़र में बेकार क्यों है? कारण यही है कि कांग्रेस के राज्य में जब हम ड्राइवरी करते हो, गाड़ी चलावे तो ड्राइवर आदमी है, तुरंत चलते हम तो कांग्रेस के राज्य में कोई आईटीओ पर रिश्वत नहीं जाती। देखिए आप ही लोग बार बार जब जिता रहे थे बीजेपी को, यानी शिवराज सिंह चौहान बार बार मुख्यमंत्री बन रहे थे, तब उनके काम से आप लोग संतुष्ट थे। 13 साल पहले का कार्यकाल, 3.5 साल ये कार्यकाल उनका हो गया, कमलनाथ जी के बाद का जो कार्यकाल है, और आप लोग अब इतने नाखुश हैं। आप लोग कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं किया, तो ये भी नाइंसाफी है ना कि 16.5 साल में मुख्यमंत्री ने, उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। कार्य की कौन मना कर रहा है, कार्य तो किया है। अच्छा कार्य किया होगा तभी आप लोगों ने बार बार मौका दिया उनको। मौका तो कोई नहीं देता। जब किसी को कोई खरीद ले नोटों की, अगर तुम्हें मंडी दिखा दे तो फिर तो भाई साहब नोटों के राज्य में अच्छे ये नहीं, ये आरोप इस तरह लगाना आसान है, लेकिन साबित करना बहुत कठिन होता है। मैं बात करूंगा, मैं सुमावली विधानसभा से आता हूं, मेरा नाम देवा बिधूड़ी है। मंत्री साहब के उपलक्ष्य में बीजेपी पार्टी 1 लाख वोट लेके चल रही है। कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी की सीट निकलेगी। बीजेपी सीट की मुख्य दावेदारी करते हम 1 लाख वोट भारी मतों से विजयी बनाएंगे। मंत्री भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जी अच्छा आप यही बताइए कि अभी आपने चाय पी, तो चाय ज़्यादा गर्म है या यहाँ का राजनीतिक तापमान ज़्यादा गर्म है? ये चंबल की धरती है, यहाँ राजनीतिक तापमान गर्म है। मैं आपको एक निवेदन कर दूं, यहाँ पूरा सेटअप जमाया हुआ है। कलेक्टर और एसपी कमल ब्रांड होकर काम कर रहे हैं, और उन्हें मैं आपके चैनल से चेतावनी दे रहा हूँ कि हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक जाएंगे, किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करने देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को, कोटवारों को और पंचायत सेक्रेटरियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, वरना हम आपको निलंबित कर देंगे। इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। लेकिन ये आचार संहिता लगने के बाद कर्मचारी राहत महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पर इस बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने में एक कदम आगे निकलेगा। आपकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हम सवाल ये पूछना चाह रहे हैं, मौजूदा विधायक राकेश जी का टिकट काट दिया, गुर्जर जी को दे दिया, ये मुश्किल हो सकती है कांग्रेस के लिए या प्रयोग सही किया उन्होंने? देखिए ऐसा है, पार्टी हाईकमान ने जिनको भी टिकट दिया है, दिनेश साहब भी हमारे कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, 40 वर्षों से वो कांग्रेस में काम कर रहे थे, और ये किसी की बापती नहीं है। कांग्रेस का टिकट जिसके पास होगा, यहाँ व्यक्तियों का सवाल नहीं, यहाँ पार्टी का सवाल है, रीति नीति और सिद्धांतों का सवाल है। जो लोग कांग्रेस से की रीति नीति और सिद्धांतों में भरोसा रखते हैं वे कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। हमारे मंडल और सेक्टर के जो भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी पूरी चौकन्नी निगाह है, और हमारे विधायक ने भी एक शब्द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है नाराजी में कि हम अपने घर बैठा रहूँगा। मैं पार्टी हाईकमान से भी आपके चैनल से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे नाराज
विधायक को मनाने का काम किया जाए ताकि पार्टी जीते। जब आपसे बात हो रही थी वकील साहब, वकालत के पेशे से हैं आप, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आप भी बहुत ही एक सच्ची राय देंगे। क्या लगता है आपको कि माहौल क्या है और सरकार ने कैसा काम किया, क्या उसको फिर से मौका मिलना चाहिए बीजेपी सरकार को या कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? देखिए, आपने मुझसे 2-3 प्रश्न पूछे हैं, मैं एक एक प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, आप आराम से दीजिए। सुनो, मेरी एक बात सुन लो भैया। 2014 में जब ये सरकार आई थी तो इसकी सबसे पहली नीति बनी थी नोटबंदी, वो फेल हो गई। दूसरी 1/7/2017 को इनकी नीति आई जीएसटी की। तो जो जीएसटी था वो केवल पूंजीपतियों के लिए था। मैं आपको एक एक बिंदु पर बता दूं, नीचे का जो तबका है वो खुशहाल है, ऊपर का तबका अमीर अरबपति हो गया है। बीच का जो तबका था, इस नीतियों ने इसको मेटने के लिए ये जीएसटी लाया था। जीएसटी इनकी बिल्कुल फेल है। ये जो आंकड़े हैं सरकार के, वे सब फर्जी हैं। मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ। और चाहे कोई सरकार हो, जो नीतियाँ बनेंगी, अगर मध्यम वर्ग के लिए कोई नीतियाँ नहीं बनी तो देश में 40 करोड़ से ऊपर मध्यम वर्ग है। इसको समाप्त करने के लिए ये नीतियाँ बनी हुई हैं। आज मेरी आमदनी 50 रुपये की है, खर्चा 75 रुपये का है। 2014 से पहले मेरी आमदनी 50 रुपये की थी, खर्चा 30 रुपये का था, 20 रुपये में बचा के रखता था। हाँ, आज 2017 के बाद में आज मध्यम वर्ग की बचतें खत्म हो गई हैं। जो पूंजी थी वो खत्म हो गई है। अब तो उन पर कर्जा है, चाहे बाजार का हो चाहे कहीं का भी हो। वकील साहब, आपने जो आरोप लगाए, जवाब लेते हैं भाई साहब से, जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है, जो किसी की, अभी इसकुशोर भाई ने कहा था किसी के उनको मनाने का काम करेंगे। अगर किसी की पस्सी थाई रखी हो, वह आगे से छीन ले जाए तो वो तो भूखा रहेगा। भूखा आदमी क्या करेगा, क्या करेगा आप बताएं? है, जब भूखा रहेगा तो वो तो जाएगा कहीं ना कहीं खाने के लिए, है, खाने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसीलिए भाजपा को जिताएंगे। 17 तारीख को भाजपा को अच्छे मतों से जिताएंगे और सारी की सारी सीट मुरैना से आएंगी। एक बार सबसे राय ले लेते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस या कांग्रेस? कांग्रेस 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 आ रहे हैं आपके पास, बीजेपी या कांग्रेस? सर जी, एक बार अपन तवे पर रोटी रख देते हैं, उसको रखी रहेगी तो जल जाएगी, इसलिए पलटना चाहिए, पलटा होना चाहिए। आप कहते हैं कि बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आप बताइए, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। आप बताइए, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। 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 तो आदमी क्या करेगा? भूल में जाए। बीजेपी। कांग्रेस। 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 जी, मुझे जब से मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ है, जब से मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मेरा परिवार कट्टर बीजेपी वाद है। अब मैं भी चाहता हूं कि जब हम घुस में आए हैं तो कम से कम दूसरा शासन भी तो देखे कैसा है। कमलनाथ जी को मौका मिला तो 2.5 साल में उनने छीन ली उनसे सत्ता। अब मैं ये चाहता हूं कम से कम कमलनाथ जी का भी देखूं। और मैं इस बार पूरा मेरा परिवार बीजेपी को टोटल वोट देगा, वो कांग्रेस को टोटल वोट देगा। बीजेपी हमारे डीएनए में है, पर इस बार हम कांग्रेस को चाहते हैं। और जितना जितना हुआ हम खुद अपने घर से तन मन धन से प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए। देखिए, एक यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जनार्दन होती है और जनता ही तय करती है कि सत्ता का सिंहासन किसको सौंपा जाए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है, जनता के हक हकूक में काम नहीं किया सरकार ने, आपको अधिकार है बदलाव का। लेकिन जैसा भाई साहब दावा कर रहे थे कि बीजेपी 6 की 6 सीटें जीतेगी मुरैना में। देखिए, 6 की 6 तो मैं नहीं कह सकता, पर 20% बीजेपी मान के चलिए और 80% कांग्रेस, क्योंकि इस बार कांग्रेस भारी है बीजेपी पे। और मैं बताया था, जैसे मैंने आपको प्रारंभ में, कि मेरा परिवार शुरू से बीजेपी वाद रहा है। आज तक हमने वोट खोंट के किसी को बीजेपी के अलावा दिया नहीं है, चाहे वो कोई हो, जात समाज सबसे ऊपर हमने बीजेपी को रखा। पर इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हम देखें। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा, इनने बंगाल गए, पश्चिम बंगाल गए प्रचार करने, इनने लौट के बंगाल रुख नहीं किया,
वहाँ से हार गए। पंजाब गए, पंजाब में एक धुरंधर नेता ले रहे, जब से ये चुनाव आ रहे हैं पंजाब लौट के नहीं गए हैं। ये चीज़ हम देख रहे हैं। तुम केंद्र में हो तो राज्यों को कम से कम इतना तो तुम कर सकते हो कि भाई बजट में मतलब बराबर करो आप। ये नहीं कि भैया ये अपना खास है, ये बीजेपी वाली राज्य है इसमें ज़्यादा कर दो, कांग्रेस वाला राज्य है उसमें कम बजट दो। आपको कम से कम बैलेंस लेके चलना चाहिए और बिल्कुल बैलेंस चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? पहले शासन किया है ना, कितनी साल कांग्रेस ने किया है, तो उसका तो भी रिजल्ट है ना जनता के सामने। तो फिर बीजेपी क्यों आई? कांग्रेस इतनी अच्छी थी, बीजेपी को शासन क्यों मिला? फिर नहीं, नीतियाँ उसकी अच्छी है, शासन अच्छा चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। जो जनता को फायदा भी हो रहा है, गरीब लोगों को भला भी हो रहा है, राशन मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं बनने के। और क्या चाहिए? बारी बारी से और क्या चाहिए जनता के लिए? मकान मिल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहे हैं ना, राशन मिल रहा है ना फ्री सबको, कोई पैसा। जवाब दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज सिलेंडर कितने का है? सब्सिडी काट के 457 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। जो 5 साल से हम कितने का ले रहे थे? 1000 रुपये का। वो सिलेंडर जब चुनाव के टाइम पे 450 रुपये का मिल सकता है, वो 1 साल से 450 का क्यों नहीं मिल रहा था? ये देखिए बड़ा सही सवाल है और इस पर आप जवाब दीजिए कि जब सिलेंडर चुनाव के समय सस्ता होता है तो पहले सस्ता क्यों नहीं होता? नहीं, वो तो जो हो रहा है उसमें क्या है? क्या है? सिलेंडर 1000 का खाते में पैसे नहीं जा रहे क्या? वो यही तो कह रहे हैं, खाते में पैसे जा रहे हैं, खाते में पैसे जा रहे हैं। सिलेंडर तो उतने का ही है, पर लेकिन बाकी पैसे खाते में जा रहे हैं। खाते में जा रहे हैं तो पहले क्यों नहीं आ रहे हैं? कौन कह रहा है नहीं जा रहे? कौन कह रहे हैं? सब जा रहे हैं। 57 रुपये आते थे पहले सब्सिडी के, 1200 कुछ का सिलेंडर आता था, 57 रुपये जाते थे खाते में सब्सिडी के नाम से। और पहले जब सब्सिडी स्टार्ट की थी तो अब कितने रुपए आते थे आप लोगों से पूछ लीजिए, और अब कितने आ रहे हैं? अब पब्लिक खड़ी हुई है। इस बार परिवर्तन मुरैना में होगा, जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी जो पहले खड़ा हुए थे शिवराज सिंह कंसाना जी, ये पहले बिक चुके थे, उन्होंने जिताया था पब्लिक ने, उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा ऐसे? क्या इनका आरोप सही है या इनका जवाब सही है? हाँ, उनका सही है जी। मध्य प्रदेश में जितनी भी आउटसोर्स भर्ती हो रही हैं, युवा शांत रहिए आप लोग जरा, तभी आपको सुनाई भी देगा। एक एक करके मध्य प्रदेश में ये बोल रहे हैं कि युवाओं को हमने 1 लाख रोजगार दिया, 2 लाख रोजगार दिया। आउटसोर्स से जितनी भी नगर निगम में भर्ती हो रही है साहब, 1.5 लाख रुपए लाइए, नौकरी ले जाइए। ये स्थिति नगर निगम में। आउटसोर्स की भर्ती भी ऑनलाइन जैसे व्यापम करा रहा है वैसे कराओ। आउटसोर्स में टोटल भर्ती है, तू मेरा साला है तू आजा भैया 1.5 लाख देके, तू मेरा जीजा है तू आजा। संविदा शिक्षक शाला में भर्ती हुई है, ICT 2 भर्ती चल रही है इस टाइम। तो क्या इनकी बात सही है कि नगर निगम में पैसा लेके सीधी भर्ती हो रही है? नहीं, पैसा लेके हो रही है या नहीं, मतलब मैं बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो नौकरी निकाली थी, इनने विज्ञप्ति निकाली, कितने लोगों को नौकरी मिली? पटवारी देख लो कितना बड़ा घोटाला है पटवारी, और किसके ने उसके कॉलेज में निकला? बीजेपी के उसमें निकला। इन्होंने आज तक और कितने पुलिस की भर्तियां निकाली, कितने लोगों को नौकरी मिली? आप बताइए ना, पूरी जनता बैठी हुई है, कितने लोग आपने युवा पढ़े हुए नौकरी वाले हैं, इनको कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? तो उनको भी ध्यान देते हैं। गरीब आदमी को क्या मिल रहा है? आप एक बात बताइए, मजदूरी कर रहा है, अगर गरीब अगर औरत घर से बाहर जाएगी जब तो जाएगी, आदमी कमाए, आदमी को नहीं मिलेगा तो औरत कहाँ से निकल जाएगी? औरत तो तब निकलेगी तब आदमी को बोर नहीं होगा। आदमी मजदूरी कर रहा है, जिसको 500 रुपये नहीं मिल रहे, 400 रुपये की बेंदारी कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। औरत काम पे जा रही है तो उसको बराबरी मिल रही है। क्या कहेंगे आप? इनका कहने मतलब जो है महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे हैं ना, आदमियों को क्यों नहीं दिए जा रहे? आदमियों को क्या वोट नहीं है क्या? मतलब इनका कहने मतलब जो है जो महिलाएं 1250 नहीं, अगर महिलाओं को मिल रहा है तो ये भी, इसका भी तो स्वागत होना चाहिए। आदमियों को भी मिलना चाहिए। मतलब आदमियों का कहना जो है कि आदमियों को भी पैसे मिलना चाहिए, आदमियों को 1500 मिलने चाहिए। आदमी खर्चे ज्यादा होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन रोजगार तो दे रही ना सरकार। औरत वोट डालने जाएगी तो आदमी के बगैर पूछे नहीं जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये तो आपकी जाति है। नहीं, ये आपकी जाति है, ऐसा नहीं। आप उसको आज़ादी इतनी भी नहीं दे सकते, वो एक वोट भी डाल दे अपनी मर्जी से। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप किस सोच के व्यक्ति हैं। क्या जी? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि हमारी प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई पिछली सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एक गद्दार फैमिली के सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात करते हुए विधायकों को 35-35
करोड़ रुपए दिलवाकर इस प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्या करते हुए इस सरकार को गिरा दिया था। और ये पुनः जब सरकार में आए हैं तो इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ किया नहीं है। आज सिंधिया जी की हालत देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दुपट्टा ओढ़ के झाड़ू पोंछा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे ज्यादा उनकी आखिरी में बस एक कमेंट और, केवल एक कमेंट आखिरी में। कांग्रेस पार्टी की मैं बोल नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, बोला। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 6 की 6 जीतेगी, लोकसभा 8 की 8 सीट जीतेगी। और यहाँ पे पानी की जो वाटर लेवल बिछाया जा रहा है, गैस का बिछाया जा रहा है, जो यहाँ पे विकास हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और कांग्रेस परिवर्तन चाहती है, जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है, सत्ता परिवर्तन चाहती है। क्यों अब की बार कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। हाँ, अपने यहाँ पे सीवर लाइन प्रोजेक्ट है, 107 करोड़ का प्रोजेक्ट है साहब, 107 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप देखिए कंपनी का पेमेंट हो चुका पूरा। और सीवर लाइन मुरैना शहर में बाजार को छोड़ कहीं चालू नहीं हुई, नाली आज तक बरकरार है। और आपको रोड का जो ठेका हुआ था दोबारा से पूरी डलनी है, जो सीवर लाइन में खुदी थी। अब उसमें क्या हुआ, रोड जो सीवर लाइन में खुदी थी उनमें जितनी लाइन खुदी है उतने में उन्होंने प्लास्टर कर दिया, बाद बाकी पूरी रोड का पेमेंट हो गया। अब ये पेमेंट क्यों हो रहा है भैया हमें आप बता दो। और दूसरी बात, अब आ रहा चंबल वाटर प्रोजेक्ट, रोड वही रोड फिर खोद देंगे उतनी पे फिर प्लास्टर, पूरी रोड का पेमेंट हो गया। ठेकेदार दिलीप बिल्डकॉन कौन है? सूर्यवंशी स्वराज जी का साला है। क्या ये कह रहे हैं तो ये बात सही है, इस तरह का है भ्रष्टाचार यहाँ? नहीं, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस में भी हुआ है, वो तो पहले से होता रहा है, काफी घोटाले उसमें भी हुए। तो ये तो लगाएंगे आरोप, कांग्रेस वाले तो लगाएंगे भाजपा के। क्या आप आगे आ जाइए। ये पुल बनाया भाई साहब, अंडर ब्रिज है, इतना परेशान करता है, इतने जाती गाड़ी बितते जाती है, परेशानी है भयंकर, पैदल चले परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा आपने देखा और सुना कि यहाँ अलग अलग राय लोगों ने जाहिर की। कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि इस ज़िले की यानी मुरैना की जो 6 सीटें हैं, 6 पर 6 कमल खिलेगा, बीजेपी जीतेगी। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि शिवराज सिंह सरकार के कामकाज में कहीं ना कहीं चूक है और वो चाहते हैं कि हम बदलाव करें। यानी उनका ये दावा है कि 6 की 6 सभी सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। हालांकि अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन आखिरकार यही जनता है जो सत्ता का सिंहासन भी सौंपती है और सत्ता के सिंहासन से उतारती भी है। अब देखना होगा कि किस तरफ मतदान के दिन इनका वोट पड़ता है, क्या हवा दिखाई देती है, क्या माहौल होगा। और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि आखिर जनता का क्या फैसला रहा। कैमरामैन मधुर के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, मुरैना, मध्य प्रदेश, भारत एक्सप्रेस।